वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइज। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस लेक्चर में जो थ्योरम डिस्कस किए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स सीखेंगे कैसे निकालते हैं। एंड तुम्हें पता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्यों दरकार है? इन्वर्स ढूंढने के लिए दरकार है। तुम्हें इन्वर्स ढूंढने का भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो गाइज कीप वॉचिंग। ओके चलो स्टार्ट करते हैं फिर। सो गाइज यहाँ पे हम क्या किए, क्वेश्चन लिया, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या है, 3x3 मैट्रिक्स है, ठीक है ना। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में 3 and 3 मिलेगा। देखो देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। पता है ना कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, सब पता है तुम्हें, सब मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स भी ढूंढना। अभी हम लोग दिखाए कि ए इनवर्स कैसे मिलता है, ठीक है ना। अभी हम लोग देखे थे। तो यार देखो हमें पहला स्टेप क्या है, वेरीफाई दैट। पहले वेरीफाई करना है, उसके बाद इनवर्स निकालना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटू एडजॉइंट निकालना पड़ेगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालना पड़ेगा। सो दैट हम लोग क्या करते हैं, चलो यार पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, सॉल्यूशन पार्ट है ये हमारा। तो देखो डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है। और डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन ये होता है हमारा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अगर तुम रो 1 से एक्सपांड कर रहे हो तो इसको यूज़ करोगे, कॉलम 1 से एक्सपांड कर रहे हो तो इसको यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो जैसे एक्सपांड करोगे, जो यार वो कॉलम से एक्सपांड करोगे वो कन्वेंशन लेना। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपांडिंग थ्रू रो 1 करूँगा, एक्सपांडिंग थ्रू रो 1, ठीक है ना। रो 1 से मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, आई एम एक्सपांडिंग थ्रू रो 1 स्टूडेंट। तो रो 1 का साइन कन्वेंशन है ना, पहला क्या प्लस है, तो +1 होल इंटू क्या करते हैं, 1 का रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो, बचा क्या, ये चारों बचा। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दिस इंटू दिस करते हैं, 16 हुआ। फिर माइनस देते हैं, फिर दिस इंटू दिस करते हैं, 3 3 जा 9 होता है, 3 3 जा स्टूडेंट क्या होता है, 9, ठीक है। अब देखो यार नेक्स्ट क्या है साइन कन्वेंशन तुम्हारा, देखो यार नेक्स्ट क्या है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस देने का और 3 लिखने का, सेकंड एलिमेंट 3 है ना। अब देखो यार 3 का रोज एंड कॉलम एलिमिनेट करो, बचा क्या, 1 and 4 and 3 and 1, ठीक है। तो 1 into 4 क्या हुआ, 4 हो गया, और 1 into 3 क्या हुआ, 3 हो गया, तो -3, क्लियर है। अब नेक्स्ट साइन कन्वेंशन देखने का, तो +3 और 3 का रोज एंड कॉलम एलिमिनेट करो, रोज एंड कॉलम एलिमिनेट हुआ, बचा क्या, दिस 4। तो 1 3 जा 3 -1 4 जा 4, क्लियर है। इसको सॉल्व कर दो, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा तुम्हें। क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9 7 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 3 इंटू -1, क्लियर है। सॉल्व कर दो यार, 7 -3 -3, ठीक है। तो ये बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 7 -6 हुआ, क्लियर है। और 7 - 6 क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 एंड 1 आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। सो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर मिल गया हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था, हमें वो आंसर मिल गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए इज अ क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैं बताया हूँ, नॉन सिंगुलर किसको बोलते हैं, सिंगुलर किसको बोलते हैं, ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर है। कोई भी डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर है, अगर 0 आता है तो सिंगुलर है, ठीक है। और नॉन सिंगुलर है तो इससे प्रीवियस थ्योरम हम लोग क्या बोलते हैं, अगर इफ ए इज नॉन सिंगुलर देन ए इज क्या होगा, इन्वर्टिबल। सो ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट होगा, ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल, क्लियर है स्टूडेंट। अब देखो यार डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तुम याद रखना कि तुम्हारा क्या निकला, 1 निकला है, क्लियर है। क्योंकि तुम्हें देखो नोट्स सीक्वेंसली करना है क्योंकि बोर्ड में उतना स्पेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या निकला है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल दिया हम लोग, वहाँ पर 1 निकाल दिया है, तो ठीक है ना। तुम लोग नोट सीक्वेंसली बनाना, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब देखो वेरीफाई करना क्या है। अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू तो निकल गया, अब हम लोग ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे, उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे, है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यार तो ए तो दिया हुआ है हमें, ए तो गिवन है, हमें ढूंढना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। एंड एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है स्टूडेंट, तुम्हें पता होगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डेफिनेशन अगर तुम्हें नहीं पता तो देख लो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज होता है स्टूडेंट। अगर इसको कोफैक्टर ऑफ ए ढूंढ दो, उसको ट्रांसपोज कर दो, यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो चलो करते हैं यार, ठीक है ना, ये लिख लेना। तो यार चलो ढूंढते हैं, राइटली एडजॉइंट ढूंढते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर करेंगे, ठीक है ना, कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपोज सिंबल मैं अभी से दे दिया हूँ, क्लियर है स्टूडेंट। तो चलो कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर भी अब हम लोग क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन क्या करना है, साइन कन्वेंशन यही रखना है, ठीक है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। साइन कन्वेंशन भी यही मानना है। तो यार देखो 1 क्या है, पॉजिटिव होगा,
तो 1 का रो एंड कॉलम एलिमिनेट करो, 4 4 16, 16 माइनस 9 क्या होगा। और यहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो डिटर्मिनेंट में करते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका माइनर निकालेंगे। माइनर के साथ जो साइन होता है वो होता है तुम्हारा, ये देखो माइनर के साथ अगर साइन कन्वेंशन देख रहे हो तो उसको हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1 का अगर तुम देख रहे हो कोफैक्टर निकालना है तो 1 का साइन क्या होगा, प्लस होगा। एंड उसका माइनर क्या होगा, 4 4 16, 16 माइनस 9 क्या होगा, डायरेक्टली करेंगे। अभी उतना टाइम पास नहीं करेंगे, ठीक है ना, ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो 4 4 16, 16 माइनस 9 क्या होता है, 7 होता है, ये होगा +7, ठीक है, क्योंकि साइन प्लस है। अब जो भी नेक्स्ट मिलेगा वो माइनस में होगा, तो ये जगह माइनस। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या मिलेगा, ये 3 का रो एंड कॉलम एलिमिनेट करो, बचा क्या 1 × 4 1 × 3, ठीक है। तो 1 4 4 माइनस 1 × 3, तो हो जाएगा तुम्हारा क्या -1। क्लियर है, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। 1 × 4 4 हुआ और 1 × 3 क्या हुआ, 3 हुआ। तो मीन्स 4 - 3 क्या हुआ, 1 हुआ। पहले से माइनस है, यहाँ पर माइनस है ना पहले से। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा, मीन्स यहाँ प्लस पहले से होगा। फिर देखो यहाँ पे अभी हमारा क्या आएगा, देखो 3 है ना, 3 का रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो, बचा क्या 3 1 जा 3, ठीक है ना। तो 3 1 जा 3, फिर -1 4 जा 4, तो यहाँ पर आंसर क्या है, -1 आया। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है ना, क्लियर है, चलो बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 1, 1 में साइन क्या होगा, साइन कन्वेंशन क्या होगा, माइनस होगा। तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में रहेगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो माइनस में। अगर माइनस आएगा तो ठीक है, देखो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, इसका रो एंड कॉलम एलिमिनेट करो। तो 4 3 जा 12, 12 - 9, 12 - 9 क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पर -3। क्लियर है। अब नेक्स्ट, अब देखो यार ये एलिमेंट यहाँ पर 4 है ना, 4 में क्या है प्लस, तो +4 का रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो। तो रो एंड कॉलम एलिमिनेट किया, बचा क्या 1 4 और 1 3 बचा। तो 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, तो 4 - 3 क्या हुआ स्टूडेंट, 1 हुआ। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो यार क्या है, माइनस रहेगा। देखो नेक्स्ट क्या है, माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस डाल दिया। अब इसका क्या करो, रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो। रो एंड कॉलम एलिमिनेट किया तो 3 1 जा 3, 1 3 जा 3, तो 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0, 0 है तो साइन कन्वेंशन छोड़ो। क्लियर है। नेक्स्ट अब 1 1 क्या है, प्लस है, तो प्लस में देखेंगे अपन। तो यहाँ पर रो एंड कॉलम एलिमिनेट हुआ, बचा क्या 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 -4 3 जा 12, तो 12 - 9 - 12 -3। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है ना। तो ये ऐसे करके तुम क्या करोगे, कोफैक्टर निकाल दोगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर दोगे, यू विल गेट द एडजॉइंट। तो आप देखो 3 का रो एंड कॉलम एलिमिनेट किया, बचा क्या 3 × 1 3, फिर 1 × 3, तो मीन्स 3 - 3 का हो जाएगा 0 हो जाएगा। या -0 करो या 0 करो, बोथ आर सेम। तो 0 आता है तो तुम डायरेक्ट सिंपली 0 लिखो, ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखो यार 4 का है यार, 4 का कॉलम एंड रो एलिमिनेट किया, बचा क्या 4 × 4 4, 1 × 3 3, 4 - 3 क्या होता है स्टूडेंट, 1 होता है। क्लियर है, साइन कन्वेंशन प्लस ही है। तो यार देखो इसका काम हो गया हमारा। क्लियर है ना। तो अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें क्या है, ये कोफैक्टर मिला, अब उसको ट्रांसपोज करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा। इसको ट्रांसपोज कर दो, मीन्स व्हाट, ये रो को कॉलम, देखो ट्रांसपोज में मैं बता चुका हूँ मैट्रिक्स में क्या होता है, ट्रांसपोज वही होता है, रोज एंड कॉलम को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो जो रो दिख रहा है उसको कॉलम में लिख दो सिंपली। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है, ये रो को तुम क्या करो, कॉलम में लिख दो, मीन्स 7 -1 -1। क्लियर है। ये रो को कॉलम में लिख दो, -3 1 0, फिर ये रो को कॉलम में लिख दो, मीन्स व्हाट -3 0 1। तो ये हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, क्या मिल गया, ध्यान दो, क्या मिल गया। तो ये हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मिल चुका है हमें। अब हमें क्या ढूंढना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें तो ये चाहिए ना, एलएचएस में ये है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ना। तो यार देखो हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, मीन्स व्हाट, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यार एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू तो मिल गया हमें, देखो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग नोट लिख लेना, ठीक है। तो अब देखो यार मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब ए इंटू ये एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मिल गया, इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, ठीक है। हमें अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए ना, तो चलो ये एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो यार, अब हम लोग क्या निकालेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है। तो ए, अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए का तो वैल्यू मिल गया, अब यहाँ पे ए का वैल्यू डाल देंगे और दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब ये क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यार, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये तुम्हें क्या दिख रहा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हें मैं बता चुका हूँ मैट्रिसेस वीडियोस में, ठीक है। मैट्रिसेस लेक्चर्स देखोगे तो वहाँ पे मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सेपरेट बनाया हूँ, ठीक है। तो यार देखो रो देन और मल्टीप्लाई कैसे करता है मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ। रो एंड देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन में भी रहेगा। क्लियर है ना। तो देखो फर्स्ट रो और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर रहे हो तो 1 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ध्यान दो 3 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड नेक्स्ट 3 लास्ट वाला एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा इस कॉलम का। क्लियर है। तो चलो करते हैं, 1 × 7 7,
प्लस, ठीक है ना, 3 इंटू -1 -3, क्लियर है। अब जो हो जाएगा 3 इंटू -1 तो प्लस 3 इंटू -1 -3, क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। अब देखो यार नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स यहाँ पे होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पोजीशन में होगा, मीन्स व्हाट 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1 3, फिर 3 इंटू 0 प्लस 0, क्लियर है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू -3 फिर 3 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू 1 3, क्लियर है ना, बढ़िया। अब नेक्स्ट क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में जस्ट ये क्या बोलते हैं पोजीशन में रहेगा, ठीक है ना। तो 1 इंटू 7 प्लस 4 इंटू -1 -4, क्लियर है। 4 इंटू -1 क्या होता है, -4 होता है, ठीक है ना। और 3 इंटू -1 प्लस -3, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम यहाँ पे आता है, मीन्स -3 हो जाएगा, 4 इंटू 1 +4 हो जाएगा, एंड 3 इंटू 0 मीन्स 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो मीन्स 1 इंटू -3 हुआ, 4 इंटू 0 0 हुआ, एंड 3 इंटू 1 मीन्स क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्लियर है ना। कुछ भी गलत हो तो तुम लोग क्या करोगे, करेक्ट कर लोगे खुद से। तो अब देखो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 इंटू 7 हुआ, 3 इंटू प्लस डालोगे 3 इंटू -1 -3 हुआ, एंड तुम्हारा प्लस 4 इंटू -1 -4 हुआ, क्लियर है। वैसे करके आप वही जल्दी जल्दी कर दो यार, तुम लोग क्या करना है, अगर तुम्हें पता है तो इट शुड बी फर्स्ट, ठीक है। 3 इंटू 1 3 एंड 4 इंटू 0 0 हुआ, क्लियर है। अब जो लास्ट रो मीन्स थर्ड रो थर्ड कॉलम मीन्स 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 0 0 एंड प्लस 4 इंटू 1 मीन्स +4। यार क्या मिल गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे एंड विल गेट द वैल्यूज, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं, चलो यार क्लियर है ना यार। देखो पूरा सब कुछ चीज़ तुम लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी डाउट है तो वीडियो से क्लियर कर लेना, कुछ अगर उसमें भी समझ नहीं आ रहा है कमेंट करो, मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मिल जाएगा, क्लियर है ना। तो हमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मिल जाएगा। अब से सॉल्व कर देते हैं। देखो 7 -3, तो यार लिख लेता हूँ और एक बार, चलो क्लियर है। तो 7 देखो प्लस इंटू माइनस होता है, क्लियर है, ये सब बच्चों लोगों का काम है, प्लस इंटू माइनस, ठीक है। तो डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे यहाँ पे हम लोग, अब और एक स्टेप नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्टली आप सॉल्व कर देंगे। तो 7 माइनस क्या हो जाएगा, 7 -6 हो जाएगा। देखो -3 क्या हुआ, -6 हुआ ना। तो 7 माइनस क्या हो गया तुम्हारा स्टूडेंट, यहाँ पे तुम्हारा 7 -6 हो जाएगा, तुम्हारा क्या 1 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो -3 + 3 ये तो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो -3 और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -3 + 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, -3 + 3 ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या है, देखो 7 यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7 -4 -3 हो रहा है। तो यहाँ 7 -7 हो रहा है, मीन्स -4 -3 -7 हुआ, तो 7 -7 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0 हो जाएगा। वैसे करके यहाँ पे देखो -3 + 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो नेक्स्ट इसको सॉल्व करोगे 0 होगा, यहाँ भी सॉल्व करोगे +3 -3 कट गया 0 होगा। अब देखो यहाँ -3 + 4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो और ये हमें क्या मिल गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मिल गया। और ये चीज़ है क्या, दैट इज इक्वल टू क्या है, ये हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ तुम्हारा 1 इंटू आई बोल सकते हैं ना, क्योंकि हमें ये आई मिला है ना, ये हमारा क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ऑफ 3 × 3, तो हम 1 इंटू आई बोल सकते हैं ना, क्योंकि और हम लोग इसको दैट इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई बोल सकते हैं। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हुआ, हम लोग क्या किए थे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये मिला, विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या था 1 था, ठीक है, जो मैं पहले से लिखा था यहाँ पे, ठीक है ना, तुम लोग चेक कर लेना कॉपी में। तो 1 इंटू आई, तो हम लोग क्या किए, अब लोग प्रूफ कर दिए। अब स्टूडेंट हमें तो चाहिए, क्या चाहिए स्टूडेंट, अब देखो अब जो मिला था ना एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू, उसको तो इन्वर्स में चाहिए ना। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए मिला है हमें, वो तो इन्वर्स में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो अब देखो हमें पढ़े क्या थे, अब हम लोग क्या, ये तो हम लोग प्रूफ कर दिए, अब हम लोग क्या निकालेंगे, ऑल्सो फाइंड ए इन्वर्स निकालना है, तो वही निकालते हैं। चलो तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखो यार अब हम लोग देखो यार, तुम लोगों में बताया था प्रीवियस थ्योरम में, मैं तुम्हें क्या बताया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, देखो यार, ठीक है ना। प्रीवियस थ्योरम में मैं क्या बताया था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। सो गाइज अभी हमें क्या ढूंढना है, ए इनवर्स ढूंढना है।
तो यार देखो ए इनवर्स ढूंढने का तुम्हें मैं बताया था फॉर्मूला, प्रीवियस थ्योरम में हम लोग सुनने मतलब देखे थे, ठीक है ना। तो ए इनवर्स कैसे ढूंढेंगे, तो यार देखो ए इनवर्स ढूंढने का मेथड क्या था कि ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वॉट, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस विल गिव यू ए इनवर्स, ठीक है ना। ये देखो यार ए क्या हो गया, पूरा इंक गिर गया इसमें, ठीक है। तो यार देखो क्या है ए इनवर्स ढूंढने का फॉर्मूला ये था, और हमें एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू मिल चुका है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मिल चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली पुट करेंगे ना, आंसर निकाल देंगे क्या ए इनवर्स, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो यार देखो हमें पता है क्या है, अब ए इनवर्स ढूंढना है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या था 1 था, अगर देखोगे कॉपी में। और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, अगर तुम्हें याद नहीं हो तो देख लो कॉपी में, 7 माइनस थ्री, ठीक है ना, -1 1 0 था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। और तुम्हारा और क्या था स्टूडेंट, यहाँ पे लास्ट रो में था तुम्हारा शायद -1 0 1, क्लियर है। तो ये तुम्हारा क्या था, डिटर्मिनेंट नहीं एडजॉइंट था, ठीक है ना। ये था हमारा क्या एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये इसमें मल्टीप्लाई कर दो, अब इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वही सेम ही नहीं आएगा क्या, तो तुम्हारा 1 ही है ना, 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मीन्स व्हाट 7 -3 -1 1 0 एंड -1 0 1, ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, ए इनवर्स मिल गया स्टूडेंट हमें, ठीक है ना, समझ में आ गया। जब देखो कैसा भी क्वेश्चन आए, ठीक है ना, अगर ए इनवर्स आ रहा है ढूंढने, अभी अब देखो इससे ए इनवर्स ढूंढने बोला है, अगर रो एलिमेंट्री नहीं बोला है तो तुम डायरेक्टली ये कर दो, मीन्स व्हाट तुम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ढूंढ दो, एडजॉइंट ढूंढ दो, डायरेक्टली डाल दो, ठीक है ना, तो यू विल गेट द ए इनवर्स, ठीक है। तो समझ में आया होगा। चलो और भी क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो तुम लोग देख लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है, नोट्स सीक्वेंसली बनाना है इंस्ट्रूमेंट। चलो ठीक है। तो यार देखो अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो और एक क्वेश्चन क्या लिया हूँ मैं कि इफ ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस देन वेरीफाई दैट दिस। हम लोग ये क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इन्वर्स किसका ढूंढना है, ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है, ठीक है ना। ये हम लोग इन्वर्स प्रॉपर्टीज में देखे थे, बट इसको हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया हुआ देखो ए बी का इन्वर्स चाहिए, एलएचएस एंड आरएचएस दिखा देंगे तो हमें प्रूव हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे एलएचएस सॉल्व करेंगे फर्स्ट। तो एलएचएस सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए बी का होल इन्वर्स चाहिए, उसके लिए ए बी चाहिए, ठीक है ना। तो यार स्टूडेंट देखो अब हम लोग क्या करते हैं आंसर निकालते हैं इसका, ठीक है ना। तो यार देखो बोलने वाली बात ये है कि ए बी का इन्वर्स चाहिए मीन्स व्हाट, तुम्हें पहले ए बी चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो तुम क्या करो ए बी ढूंढ दो, ठीक है ना। तो यार ए बी कैसे ढूंढते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। ए बी क्या हो जाएगा तुम्हारा 2 3 1 -4, क्लियर है। एंड तुम्हारा हो जाएगा बी क्या दिया हुआ है 1 -2 -1 दिया हुआ है एंड 3 दिया हुआ है। क्या करना है, इसको सिंपली अपन का मल्टीप्लाई करना है, मीन्स रो देन कॉलम, ये 2 क्रॉस 2 का दिया है ना, तो रो इंटू 1, ठीक है, रो इंटू कॉलम, तो मीन्स 2 1 2 एंड हो जाएगा +3 -1 मीन्स -3 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -3, क्लियर है। अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स व्हाट तुम्हारा 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। एंड +3 3 क्या होता है 9 होता है, क्लियर है। अब देखो यार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस सिंबल देने का, -4 इंटू -1 मीन्स +4, ठीक है, माइनस प्लस होता है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो 1 इंटू -2, तो 1 इंटू -2 क्या हुआ -2 हुआ, प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा क्या है -12 है, क्या है स्टूडेंट 12 है, -12, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे क्या मिल गया 2 क्रॉस 2 का मिल गया, ठीक है ना, ए बी का प्रोडक्ट मिल गया। तो इसको सॉल्व कर दोगे तो मिल जाएगा क्या ए बी। तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट 2 -3, देखो 2 -3 क्या हुआ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, -1, वैसे -4 + 9 तो हो जाएगा +5 हो जाएगा, वैसे 1 + 4 5 हो जाएगा, एंड -2 -12 अगर दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा, क्लियर है। तो हमें क्या मिल गया ए बी मिल गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे अब देखो लिख देंगे, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग क्या करोगे अच्छे से सीक्वेंसली नोट्स बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट, देखो ए बी का वैल्यू ये मिल गया, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और ए बी का वैल्यू लिख देता हूँ, ए बी क्या मिल गया हमें, दिस वी गेट ए बी -1 5 एंड 5 -14, क्लियर है, हमें ए बी मिल गया। अब क्या ढूंढना है, देखो यार अब क्या ढूंढना है, अब हमें क्या चाहिए ए बी का इन्वर्स चाहिए ना। तो हम लोग इन्वर्स के लिए क्या चाहिए, इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए। तो हम लोग क्या निकालेंगे पहले, देखो तुम्हें पता है ना इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स तुम्हें कोई भी अगर ए का इन्वर्स निकाल रहे हो तो 1 बाई
डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अगर ए का इन्वर्स चाहिए, बट हमें इसका हम यहाँ पे इन्वर्स किसका चाहिए स्टूडेंट, ए बी का इन्वर्स चाहिए। मीन्स ए की जगह में क्या हो जाएगा, ए बी का इन्वर्स चाहिए। तो ए बी का इन्वर्स चाहिए तो हमें डिटर्मिनेंट भी ए बी का चाहिए एंड एडजॉइंट ऑफ भी ए बी का चाहिए। हमें अभी ढूंढना क्या है, अभी ये चीज़ ढूंढना, ये चीज़ सॉल्व करना है, ठीक है। तो यार देखो उसके लिए क्या चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए ना, तो ए बी का डिटर्मिनेंट ढूंढते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढते हैं तुम्हें पता है ना, -1 इंटू क्या करोगे, -1 इंटू क्या करोगे, तो -1 इंटू क्या करोगे, रोज एंड कॉलम में एलिमिनेट करो। तो -1 इंटू क्या करोगे, -14, ठीक है। समझ में आ रहा। अब क्या करोगे, देखो यार 5 यहाँ पर हो जाएगा क्या तुम्हारा प्लस, देखो प्लस से माइनस से, यहाँ पर देखो इसका साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये देखो ये हो जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पर माइनस होगा, तो -5 इंटू तुम्हारा क्या हो जाएगा, -5 इंटू रोज एंड कॉलम एलिमिनेट करो तो यहाँ जाएगा 5 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये जाएगा 14 - 25, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो तुम्हारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फिर 14 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 14 9 9 9 5 में तो 4 गया, 1 2 में 11, ठीक है। विच इज इक्वल टू -7 एंड विच इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, विच इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। अगर देखो अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो मीन्स ये नॉन सिंगुलर है एंड यहाँ पे इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करता है, सो इन्वर्टिबल, ठीक है ना। सो ए बी इज नॉन सिंगुलर, कहीं कि देखो यार इन्वर्स कब ढूंढ पाएंगे, जब वो इन्वर्टिबल हो। इन्वर्टिबल क्राइटेरिया क्या है कि वो नॉन सिंगुलर हो। तो ए बी इज नॉन सिंगुलर, हैंस इन्वर्टिबल, ठीक है, हैंस इन्वर्टिबल, क्लियर है ना, इन्वर्टिबल है। अब हम लोग क्या ढूंढे, को हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी चाहिए था, मिल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी -11 मिल गया। अब हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, देखो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए तुम्हें पता है ना, देखो यार एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए अपन को, क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। और तुम्हें पता है ना एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होता है, कोफैक्टर का, ए बी का कोफैक्टर ढूंढेंगे और उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, उसका इन्वर्स ढूंढेंगे, उसका क्या करोगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है, तो चलो ढूंढते हैं। तो यार देखो पहले क्या करेंगे, कोफैक्टर ढूंढेंगे और फिर ट्रांसपोज सिंबल दे देंगे अपन, तो फिर इसको ट्रांसपोज कर देंगे, हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी मिल जाएगा। तो यार एडजॉइंट ऑफ ए बी में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, तो मतलब एडजॉइंट ऑफ ए बी में हम लोग क्या करते हैं, कोफैक्टर ढूंढेंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे कोफैक्टर। यार देखो कोफैक्टर क्या होगा, -1 का कोफैक्टर क्या है, रोज एंड कॉलम एलिमिनेट करो, -1 का कोफैक्टर -14 है, तो यहाँ -14 क्योंकि साइन भी प्लस होता है यहाँ पे, ठीक है। कहिए देखो, और 2 क्रॉस 2 का साइन कन्वेंशन पता है ना, प्लस माइनस, और तुम्हारा जो माइनस प्लस, ये तुम्हारा क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का साइन कन्वेंशन है। अगर तुम्हें पता ना हो तो देख लो, नोट में लिख लो। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, -14, -1 का तुम्हारा रोज एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो तो तुम्हें ये मिल जाएगा कोफैक्टर, मीन्स माइनर मिल जाएगा, और साइन देखोगे तो कोफैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। वैसे अब देखो 5 के लिए क्या होगा, साइन क्या होगा, माइनस होगा, और 5 का तुम्हारा कोफैक्टर क्या, मतलब माइनर क्या है, रोज एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो, 5 है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा 5, और साइन के साथ देखोगे तो उसको कोफैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 5 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा यहाँ भी, क्या कि ये 5 को रोज एंड कॉलम एलिमिनेट करो, रोज एंड कॉलम एलिमिनेट हुआ 5 बचा, और यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या है, -5, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। अब -14 का कोफैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, -1 हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, कोफैक्टर ऑफ ये मिल गया, ए बी मिल गया। अब इसको ट्रांसपोज कर दो यार, हमें मिल जाएगा क्या, एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे करता है, रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज, तो यहाँ पर रो ए दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, कॉलम में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये जगह रो में दिख रहा था कॉलम में डाल दिया, ये भी रो में दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, कॉलम में डाल देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी भी मिल गया, हमें ढूंढना क्या है, ए बी का इन्वर्स चाहिए। ए बी का इन्वर्स के लिए -11 यूज करेंगे एंड ये भी यूज करेंगे। तो देखो यार मैं मिटा रहा हूँ, अच्छे से नोट्स लिख लेना। अच्छा यहाँ कर दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखो क्या हो गया, हमारे पास क्या मिल गया, देखना। अब हमें क्या चाहिए, ए बी का इन्वर्स चाहिए, विच इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। वैल्यू पुट कर दो, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या है स्टूडेंट, -11 इंटू ये मीन्स वट, -14 -5 इंटू -1, सारे माइनस में आया था यार, गजब, चलो बढ़िया। तो अब देखो क्या 1/11 सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, सब में मल्टीप्लाई करेंगे 1/11 ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे क्या मिल जाएगा, मीन्स व्हाट, देखो -14
बाई -11, ठीक है, 1/11 सब में मल्टीप्लाई करें ना, तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस कट जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा मीन्स व्हाट, प्लस में रहेगा, प्लस में डाल दिए। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे -5/-11, ठीक है, ये जो 1/11 इसमें सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो कट गया तो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे करके यहाँ भी मिल जाएगा -5/-11, यहाँ भी माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, पता चल रहा है क्या बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी -1/-11, यहाँ भी माइनस कट जाएगा, तो मैं ऐसे काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, ए बी का इन्वर्स मिल गया, दिस वी गेट ए बी इन्वर्स, ठीक है। अब देखो यार क्या कहिए, एल एच एस तो हम लोग निकाल लिए, अब आर एच एस निकालेंगे एंड दिखाएंगे क्या कि वो सेम है। तो आर एच एस निकालने के लिए बी इन्वर्स चाहिए, फिर बी ए इन्वर्स चाहिए, ठीक है ना। बी इन्वर्स निकालेंगे, ए इन्वर्स निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग देख लेंगे कि वो इसका वैल्यू सेम है। तो चलो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, अब इसका कोई रोल नहीं है तो जल्दी मिटा देता हूँ। अब देखो यार बड़ा इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना। तो चलो अभी बता भी देता हूँ, अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे चैनल को अभी तक और देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना एंड डू शेयर, ओके, शेयर जरूरी है यार सब कुछ। सो गाइज यहाँ पे बी इनवर्स तो देखो यार, मतलब क्या बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स ढूंढना है ना। तो यार देखो हमें क्या चाहिए, एल एच एस हम लोग निकाल लिए, दिस इज आवर एल एच एस, दिस इज आवर एल एच एस, ठीक है। तो एल एच एस का वैल्यू जो है हम, अच्छा इसका तो और कुछ काम नहीं है, हमें क्या एल एच एस तो ये निकला है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो यार देखो हमें एल एच एस मिल गया है, तो हमें एल एच एस क्या मिल गया है, ये मिल गया है। अब हम लोग आर एच एस सॉल्व करेंगे एंड दिखा देंगे क्या ये हमारा एल एच एस है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, आर एच एस निकालेंगे एंड दिखा देंगे कि क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो चलो आर एच एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देखो यार आर एच एस निकालने के लिए हमें आर एच एस में क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है ना, मीन्स हम लोग क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले ए इनवर्स ढूंढना पड़ेगा, बी इनवर्स ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है इनवर्स ढूंढने के लिए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट चाहिए, तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देते हैं। चलो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, और साइन कन्वेंशन क्या होता है, 2x2 का प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, तो पहला वाला प्लस होता है। तो यार देखो साइन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल मीन्स 2 इंटू तुम्हारा हो जाएगा क्या, -4, फिर माइनस, देखो माइनस है तो माइनस डाले, फिर 3 इंटू 1, क्या करो देन कॉलम एलिमेंट करो, 1 बचेगा, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्लियर है ना स्टूडेंट। अब देखो यार इसको सॉल्व कर दो, तो ये जाएगा -8 आ जाएगा -3 विच इज इक्वल टू -11 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका सो ए इज इन्वर्टिबल एंड इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। अब चलो क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले ए इन्वर्स निकाल देते हैं, फिर बी इन्वर्स निकाल देंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए, कोफैक्टर या ट्रांसपोज चाहिए ना, एडजॉइंट ऑफ ए। यार एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, तुम्हें कोफैक्टर चाहिए एंड उसका ट्रांसपोज करना है, तो कोफैक्टर ढूंढो। यार 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 में क्या होगा, प्लस है तो यहाँ पर -4 होगा 2 का कोफैक्टर, और 3 का कोफैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, 1 होगा, मीन्स -1 होगा क्योंकि साइन माइनस है। 3 का कोफैक्टर, 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 3 होगा, मीन्स -3 होगा क्योंकि माइनस है, एंड -4 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 होगा, +2। तो इसका ट्रांसपोज करने का अपन को अभी, तो ट्रांसपोज कर दो यार। तो ये जो दिख रहा है रो में, इसको कॉलम में डाल दो, रो को कॉलम में डाले एंड व्हाट, ये रो को भी कॉलम में डालने का है, तो डाल दिए। अब देखो यार, तो ये अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकाल देंगे यहाँ से। तो हमें ए इन्वर्स का पता है वैल्यू, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 1 बाई क्या हो जाएगा, -11 इंटू क्या हो जाएगा, -4 -3 -1 2। क्लियर है स्टूडेंट, कुछ भी डाउट है तो पूछना, ठीक है ना। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ए इन्वर्स मिलेगा। और ए इन्वर्स कैसे ढूंढते हैं तुम्हें पता है ना। तो यहाँ पे तुम्हें ए इन्वर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा। तो इसका ए इन्वर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, हो क्या जाएगा ए इन्वर्स का वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो जो मिलेगा वो तुम्हारा ए इन्वर्स हो जाएगा। मीन्स व्हाट, 4/11, 3/11, 1/11 एंड 2/11। तो ये तुम्हें क्या मिल गया स्टूडेंट, ये तुम्हें क्या मिल गया, क्या मिल गया, देखो क्या मिला, ये मिला, ठीक है, ये मिल गया, ए इन्वर्स मिला। अब हमें क्या चाहिए, बी इन्वर्स चाहिए। हमें ए इन्वर्स मिल चुका है स्टूडेंट, अब हमें चाहिए बी इन्वर्स, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी इन्वर्स ढूंढेंगे। तो बी इन्वर्स ढूंढने के लिए तुम्हें पता है क्या करते हैं, ठीक है ना। बी इन्वर्स ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या ढूंढना पड़ेगा, बी ढूंढना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी ढूंढते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ढूंढना है, मीन्स व्हाट, साइन कन्वेंशन तो सेम ही है, पता है, पहला वाला प्लस, तो 1 इंटू 3
माइनस देने का एंड -2 देने का, वेट -2, क्लियर है, -2 देने का, इनटू क्या करते हैं इसमें, इधर रोज एंड कॉलम एलिमिनेट करो, -1, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, इधर ये दोनों को करोगे मल्टीप्लाई तो +2 तो दैट इज इक्वल टू 1। इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 1 मिला विच इज नॉट इक्वल टू 0, सो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। तो अब एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी पता है कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ढूंढ देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे अमन, देखो इसका कोफैक्टर ढूंढ देंगे, ये हमारा क्या है, ये देखो ये LHS है ना, ये पहला LHS है, इसको याद रखने का। अब एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, देखो यार एडजॉइंट ऑफ बी मीन्स इसका कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है, मीन्स व्हाट, तुम्हारा 3 हो गया, और तुम्हें साइन कन्वेंशन पता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना, माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, साइन कन्वेंशन माइनस हुआ, अब -2 का ट्रांसपोज मतलब ये होता है क्या, माइनर क्या होता है या कोफैक्टर क्या होता है तुम्हारा, -1 हो जाएगा, -2 का कोफैक्टर -1 होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ आया। देखो ये माइनस पहले से है और -2 का कोफैक्टर माइनर क्या हुआ, -1 हुआ, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें कोफैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या है, -1 का कोफैक्टर क्या होगा, साइन माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा क्या, -2, क्लियर है। एंड 3 का तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर प्लस है तो प्लस, और 3 का रो एंड कॉलम एलिमिनेट कर दो, बचा क्या 1, तो 1, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट। चलो अब क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे, ठीक है ना। देखो अब हमें क्या नहीं चाहिए, हमें ए इनवर्स चाहिए, हम ए इनवर्स ढूंढ दिए, हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमें ए इनवर्स मिल गया, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अब बी इनवर्स ढूंढते हैं, और बी इनवर्स का रोल है, ठीक है ना। तो अब देखो एडजॉइंट ऑफ बी पूरा ढूंढ लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी क्या मिल गया, हमें मिला क्या, 3 माइनस प्लस एंड ये हो जाएगा 1, क्लियर है। इसका ट्रांसपोज क्या होता है, तब ना एडजॉइंट मिलेगा तुम्हें। तो अब एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज कर दो, मीन्स व्हाट, इसका अगर ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में लिखो, ये रो को कॉलम में लिखो एंड ये रो को कॉलम में लिखो, ठीक है स्टूडेंट। तुम्हें ये क्या मिल गया, देखो तुम्हें मिल गया क्या, 3 2 1 1, ये मिल गया क्या, एडजॉइंट ऑफ बी। अगर तुम सही हो तो एडजॉइंट ऑफ बी ये मिला, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब बी इनवर्स ढूंढेंगे ना, तो बी इनवर्स ढूंढेंगे तो हम लोग क्या देखना पड़ेगा स्टूडेंट, बी इनवर्स ढूंढना है, मीन्स व्हाट, बी इनवर्स ढूंढना है, हमें बी इनवर्स ढूंढना है। तो अच्छा देखो एडजॉइंट ऑफ ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 1 था, ठीक है ना, याद रखने का, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 1 है, तो हमें क्या मिल गया, बी इनवर्स मिल गया। बी इनवर्स क्या मिल जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी दैट इज इनटू एडजॉइंट ऑफ बी, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1/1, डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू 1 था, देख लेना नोट में। और एडजॉइंट ऑफ बी क्या था स्टूडेंट, एडजॉइंट ऑफ बी अभी हम लोग ढूंढे क्या, 3 2 1 1, मीन्स 3 2 1 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 3 2 1 1, 3 2 1 1 आएगा, ठीक है ना। ये आ गया क्या हमारा, बी इनवर्स मिल गया, ए इनवर्स मिल गया, बी इनवर्स मिल गया, उसको क्या करेंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग हमें क्या चाहिए, देखो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए ना, हमें RHS में क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये इनवर्स का वैल्यू है, हमें चाहिए क्या, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखो बी इनवर्स का वैल्यू क्या है, 3 2 1 1, ए इनवर्स का वैल्यू क्या है तुम्हारा 4/11, 3/11, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना, 4/11, 3/11, ये हो जाएगा क्या 1/11 एंड हो जाएगा तुम्हारा क्या 2/11। ये हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, ये हमें क्या मिल गया, ये हमें मिल गया क्या, ये तुम्हारा क्या, अब तो इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तभी तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा क्या आएगा स्टूडेंट, हमें मिल जाएगा ना। तो चलो सॉल्व करते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करेंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा, तुम्हें क्या मिल जाएगा। अच्छा हम लोग यहाँ पर जो ए इनवर्स ढूंढे थे, यहाँ पर 1/11 जो मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर अगर देखने वाली बात है, अगर 1/-11 सब में मल्टीप्लाई किए तो ये सब में देखो ये माइनस था, माइनस प्लस हो गया, तो ये तो माइनस होना चाहिए ना, क्लियर है, -2 हो गया यहाँ पे ना, कहे कि यहाँ पर देखो यार ए 1 बाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मीन्स 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1/-11, ठीक है ना। ये -11 है, ये सारा जो माइनस है वो सब प्लस हो जाएगा, और जो प्लस होगा माइनस हो जाएगा। तो ये जो 4/11, देखो ध्यान से देखो, तुम लोग भी शायद यहाँ से निकाल दिया होगा पहले मिस्टेक,
ठीक है ना, अगर तुम लोग कर रहे होगे तो। और ये जगह देखो ये 1/11 है ना, तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये भी -1 है तो ये भी प्लस हो जाएगा, बट ये क्या है सिंपली 2 है, तो माइनस इंटू इसमें करोगे तो -2/11 आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -2/11 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका कोई रूल नहीं है तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं चलो, और दिखा देंगे क्या कि इसके साथ इक्वल है। मीन्स जो LHS ढूंढे थे, ये हमारा क्या था स्टूडेंट, ये हमारा क्या था, दिस वी गॉट LHS। ठीक है ना, हमें जो LHS मिला था ये। अब इसको क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे। यार रो एंड कॉलम पता है तुम्हें कैसे करते हैं, तो 3 इंटू 4 12, 12/11 प्लस 2 इंटू 1 2/11। क्लियर है। अब देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स व्हाट, 3 इंटू 3 9/11 माइनस, देखो माइनस है ना तो -4/11। क्लियर है। अब देखो यार क्या है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 4/11 प्लस 1/11। क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा, 3/11 -2/11। क्लियर है। इसको सॉल्व कर दो। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, विच विल गिव यू क्या देगा, 12 + 2 मीन्स 14/11। 9 - 4 5/11। ठीक है ना, ये जो है क्या 5/11 एंड 3 - 2 1/11। ये हमारा RHS आ गया। ठीक है ना, ये हमारा RHS आ गया। तो यार देखो, अब देखो हमें LHS का वैल्यू देखो, RHS का वैल्यू दोनों सेम नहीं है, तो विच इज इक्वल्स टू क्या है, LHS। तो हम क्या कर दिए यहाँ पे, वेरीफाइड कर दिए। तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है ना। तो यार स्टूडेंट क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है ना, तुम्हें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करो ऐसे, जो पूछा है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किए, AB का इन्वर्स चाहिए तो पहले AB ढूंढे, फिर LHS सॉल्व करने के लिए AB ढूंढे, उसके AB का डिटर्मिनेंट ढूंढे, एडजॉइंट ढूंढे, AB इन्वर्स ढूंढ दिए। यहाँ पे B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स करना था, तो पहले B इन्वर्स ढूंढे, फिर A इन्वर्स ढूंढे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलो और भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आई गेस। चलो सो गाइज यहाँ पे हम क्या किया, और एक क्वेश्चन लिया। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन देखो यार क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू 2 3 1 2 मीन्स 2 × 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है A, और सेटिस्फाइज द इक्वेशन। अब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वेर I, ये जो I नहीं है वो क्या है, 2 × 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एंड जो ये जो O नहीं है, या जीरो बोल सकते हो, या जो जीरो वो क्या है, 2 × 2 जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है ना। हम अब उसके बाद क्या बोला, यूजिंग दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन को यूज करके हमें फाइंड A इनवर्स ढूंढना है। तो ये इक्वेशन ढूंढना है, ये इक्वेशन को यूज करना है। तुम्हें यूज करने बोला है मीन्स यू हैव टू यूज। अगर नहीं बोलता तो तुम वो एडजॉइंट वाला मेथड कर लेते हैं। ठीक है ना। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब यार देखो इसके लिए क्या चाहिए, A² चाहिए। यहाँ से A है तो A² का वैल्यू निकाल दो, 4 × A का निकाल दो, और I तो पता है 1001 जो 2 × 2 का होता है। तो चलो इसको देखते हैं। ठीक है ना। देखो यार ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, A² चाहिए। तो A² मीन्स व्हाट, A तो दिया हुआ है, क्या A क्या दिया हुआ है, 2 3 1 2 दिया हुआ है, गिवन है। हमें क्या चाहिए, A² चाहिए। A² चाहिए मीन्स क्या, A × A। ठीक है ना यार, तुम देखने का मतलब, बोलने का मतलब क्या, ये गिवन है, हटाओ। अब देखो यार A × A इज इक्वल टू A² होता है ना, होता है ना। अब देखो तो A × A करना पड़ेगा मीन्स व्हाट, तुम्हें 2 3 1 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 3 1 2। क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा क्या, A² मिल जाएगा। मीन्स क्या, रोज एंड कॉलम मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 4 3 प्लस 3 1 3 सॉल्व। तुम लोग अब क्या करो पता है, डायरेक्टली सॉल्व करो, ऐसे लिखो मत। तुम डायरेक्टली क्या करो, देखो 4 + 3 क्या होता है, 7 होता है। ठीक है ना, तो डायरेक्टली 7। आप क्या करो, सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मीन्स 2 3 6 प्लस 3 2 6 मीन्स 6 + 6 क्या हुआ, 12 हो गया। क्लियर है, वैसे करने का। अब देखो यार सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स 1 × 2 2 हुआ, प्लस 2 × 1 2, तो 2 2 मीन्स 2 + 2 4 हो गया। अब क्या है 1 3 1 × 3 क्या हुआ, 3 हुआ, प्लस 2 × 4 मीन्स 3 + 4 7 हुआ। क्लियर है। ये हमें क्या मिल गया, A² मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, 4A भी चाहिए ना, तो तुम 4A का वैल्यू भी निकाल देना। 4A मीन्स व्हाट, तुम क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई करोगे इन द मैट्रिक्स A 2 3 1 2। क्लियर है। तो हमें क्या हो जाएगा, तो 4 2 सारा एलिमेंट देखो जो बाहर में होता है ना वो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। मीन्स व्हाट, 4 2 8 4 3 12 4 1 4 4 2 8। क्लियर है। अब क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हें पता है। अब तुम क्या करो, ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। मीन्स व्हाट, A² - 4A + I, इसका सारा वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, एंड सॉल्व कर देंगे। तो A² का वैल्यू पता है 7 12 4 7। क्लियर है। माइनस इंटू 4A मीन्स -4A, तो 4A का वैल्यू पता है
4 a का वैल्यू क्या है 8, 12, 4, 8 एंड प्लस तुम्हें पता है ना क्या है आइडेंटिटी क्या होता है 2 क्रॉस 2 का 1 0 0 1। सॉल्व कर देते हैं अब। चलो पहले ये दोनों को क्या करेंगे ऑपरेट कर देंगे। मीन्स व्हाट, ये दोनों को ऑपरेट करने के लिए क्या करना है, सारा एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, रेस्पेक्टिव करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा। और तुम्हें सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स में पढ़ाया हूँ मैट्रिक्स के लेक्चर्स में, ठीक है, तो तुम वहाँ भी देख सकते हो। तो 7 - 8 क्या होता है -1 होता है। और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन्स क्या, यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट मीन्स यहाँ का ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ क्या करोगे, ऑपरेशन जो होगा वो करोगे, माइनस है यहाँ पे। तो 12 - 12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 12 - 12 4 - 4 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड तुम्हारा क्या हो जाएगा 7 - 8 तुम्हारा हो जाएगा क्या -1 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यार क्या है, प्लस करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो ये जाएगा 1 0 0 1 दैट विल गिव यू क्या हो जाएगा। अब देखो ऐड कर दो यार, -1 + 1 0 हो गया, 0 + 0 0 हो गया, ये भी 0 हो गया एंड ये भी 0 हो गया। तो हमें क्या मिल गया, 0 मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या बता दिए यहाँ पे, हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, 0 मैट्रिक्स मिल गया। मीन्स दैट इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो 0, ठीक है। क्या हम यहाँ पे बोले थे क्या कि ओ ये जो है ये क्या है 0 मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर दिए, तो दिखा दिए हम लोग, सेटिस्फाई कर दिए, तो बोल सकते हो सेटिस्फाइड, हैंड सेटिस्फाइड। उसके बाद क्या बोला है, यूजिंग दिस इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, ये इक्वेशन को यूज करके हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स ढूंढना पड़ेगा। चलो ये नोट कर लो। अब हम लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन को यूज करके क्या करेंगे, ए इनवर्स ढूंढेंगे। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये मैं मिटा रहा हूँ, तो तुम्हें देख लो यार 4 × I, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को यूज करके इन्वर्स ढूंढना है। तो चलो ढूंढते हैं। तो यार बड़ा इजी है, हार्ड लग रहा है कि, हार्ड नहीं लगना चाहिए। जो भी डाउट है पूछो यार, देखो अगर फंडा क्लियर है ना, डाउट है पूछो, नहीं डाउट है मीन्स अच्छा मार्क्स आना चाहिए, ठीक है। और चलो देखो इक्वेशन को यूज करना है, तो मीन्स व्हाट, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, और इक्वेशन को यूज करके क्या चाहिए तुम्हें, ए इनवर्स चाहिए। मीन्स व्हाट, ये इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर आई को उधर लेंगे, ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ए इनवर्स निकालेंगे। तो ये जो है क्या, देखो माइनस अगर तुम कर रहे हो तो यहाँ पे तुम्हें क्या हो जाएगा, ये आई उधर जाएगा तो -i हो जाएगा, क्लियर है, -i होगा ना। ये +i अगर उधर जाएगा तो -i हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोल रहा हूँ तो मीन सारा एलिमेंट के बाद क्या करना है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, ए इनवर्स मतलब A² × ए इनवर्स कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, -4 × a × पोस्ट मल्टीप्लिकेशन मीन सारा एलिमेंट के बाद ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना है, तरीके से -i × ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या, ऑफ ए इनवर्स। अच्छा ये ए इनवर्स हम लोग ढूंढ पा रहे हैं क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू ऑफकोर्स ढूंढने बोला है, मीन्स नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ना बोला है। तो अब चलो देखो, अब देखो A² × ए इनवर्स करना है। तो A² क्या होता है, A × A² होता है ना, तो A² × ए इनवर्स कर देंगे, क्लियर है। -4 × देखो A × ए इनवर्स क्या होता है तुम्हें पता है ना, आई होता है, समझ में आ रहा है। A × ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। और यहाँ पे तुम्हें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -a इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आइडेंटिटी के साथ तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें देखो यार ए इनवर्स का वैल्यू ढूंढना बोला क्या, फाइंड ए इनवर्स, तो यहाँ माइनस इनवर्स है तो माइनस बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा यार इससे पहले ये देखो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ai हो जाएगा, क्लियर है ना। -4i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a इनवर्स। अभी तो किए नहीं है, अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व किए थे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे सारे साइड, LHS एंड RHS दोनों साइड में। तो मल्टीप्लाइंग माइनस टू बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा, ये देखो जो प्लस में वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा। मीन्स व्हाट, अगर तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस तो तुम्हें हो जाएगा ये जो हो जाएगा 4i हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है ना, 4i हो जाएगा ना, 4i हो जाएगा। और a × i तुम्हें पता हो ना, a होता है, तो इज इक्वल टू ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ -a इनवर्स था ना, तो यहाँ माइनस प्लस हो गया। अब हमें a इनवर्स का वैल्यू क्या मिल गया, दैट इम्प्लाइज a इनवर्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, 4i - a मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे एंड ढूंढ देंगे, ठीक है ना। तो यार चलो ये मिटा दे रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिक्वेंसली नोट्स करोगे बनाओगे, ठीक है ना। तो यार देखो अब क्या है हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास क्या है, a × i मीन्स व्हाट, ए इनवर्स क्या है 4 × i ना। तो अब हम ए इनवर्स का वैल्यू पुट कर देंगे, हमें मिला क्या, ए इनवर्स देखो स्टूडेंट क्या मिला हमें, 4 × i - a मिला।
तो 4 इंटू आई मीन्स क्या, 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2, तो ये हो गया। माइनस ए दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, ए 2 3 2 3 1 2, सब सॉल्व कर दो, 4 मल्टीप्लाई करो मीन्स क्या मिल जाएगा, 4004 माइनस 2312 विच विल गिव यू ए इनवर्स। तो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2 होता है, 0 माइनस 3 होता है, 0 माइनस 1 होता है, एंड 4 माइनस 2 2 होता है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, दिस इज योर ए इनवर्स, दिस इज योर ए इनवर्स। ठीक है, हमें ए इनवर्स मिल गया। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है तुम्हें, जितना भी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो चलो यार और एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये क्या करेंगे, टॉपिक क्लोज करेंगे एंड विल गो टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो देख लो यार, नोट्स बना लो अच्छे से। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे मैं क्या किया, और एक क्वेश्चन दिया। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू दिस सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ओ, मीन्स क्या है तुम्हारा, क्या है, जीरो, जीरो मैट्रिक्स। तो यार बोलने वाले अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो करवाया था। ठीक है ना, तो यार गाइज तुम क्या करोगे, तुम लोग ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, अगर नहीं हुआ तो कमेंट करो, मैं बता दूंगा। ठीक है, हो जाना चाहिए यार, इजी क्वेश्चन है, मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन तो अभी डिस्कस किया था। ठीक है ना, तो दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ठीक है ना, सॉल्व बाई योर सेल्फ, सॉल्व बाई योर सेल्फ। ठीक है ना, कर पाओगे, अगर नहीं कर पाओ तो कमेंट करो। ठीक है, योर सेल्फ। तो स्टूडेंट चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं एंड नेक्स्ट हम लोग क्या करने स्टार्ट करने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस विच इज आवर लास्ट टॉपिक ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो चलो ठीक है, चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपन। ओके, बाय बाय।